Morning all of you. Today 13 of October. In this video we have going to discuss your paper और solution of that paper. आपके अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो उसमें आपने कई जनों को दिक्कत हुई है, कुछ क्वेश्चंस में समझ नहीं आए हैं। आज हम उस पेपर को आपके सामने डिस्कस कर देते हैं, किस तरीके से पेपर दिया गया था, किस तरीके के क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया था, डैश इज़ आ नेचुरल फर्टिलाइज़र, इनमें से कौन सा नेचुरल फर्टिलाइज़र है? तो आपका ऑप्शन थे इसमें केमिकल, सॉइल, न्यूट्रिएंट या मैन्योर। ये तो सबको समझ आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मैन्योर, डी, जो कि एक क्या है आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन हर्बीवोरस, इसमें से कौन सा हर्बीवोरस नहीं है? यहाँ पे नोट लगा है। अब बच्चों ने क्या पढ़ा कि हर्बीवोरस है तो उन्होंने काऊ पे टिक कर दिया या गॉट पे टिक कर दिया, यहाँ नोट लगा है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ए, लायन। लायन क्या है? एक ओमनीवोरस एनिमल है। नंबर थर्ड, डैश डज नॉट प्रोड्यूस मूवमेंट। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न आई थी कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, या इनमें से कौन है जिनके थ्रू मूवमेंट नहीं होता है। आपके ऑप्शन थे लिम्स, मसल, जॉइंट और हार्ट। अब हम लिम्स के थ्रू भी मूव करते हैं, हमारे लिम्स को मूव कराने में मसल हेल्प करती हैं और मसल्स हमारे जॉइंट को भी मूव कराने में हेल्प करती हैं। इसलिए लिम्स, मसल और जॉइंट हैं वो तीनों एक तरीके के लोकोमोटिव ऑर्गन कह सकते हैं, या एक तरीके के मूवमेंट में हेल्प करने वाले ऑर्गन हैं। लेकिन हार्ट है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? डी, दैट इज़ हार्ट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, देयर आर डैश बोन्स इन एडल्ट्स, एक एडल्ट्स में कितनी बोन होती हैं ये तो आप जानते ही हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा 206। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन। हमने ये कहा था कौन सा ऑर्गन बैकबोन के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, ये भी हमने समझाया था। तो कईयों ने इसमें हार्ट कर दिया, लेकिन हार्ट थोड़ा प्रोटेक्ट होता है बैकबोन के द्वारा। इसमें सिर्फ आपका आएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोडेंट, इनमें से कौन सा नोट लगा है इसमें भी देखना, रोडेंट नहीं है। और रोडेंट क्या होते हैं? जो ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं। जैसे एग्जांपल है स्क्विरल है, माइस है, रैबिट है, ये सभी के सभी रोडेंट्स में आते हैं आपके, सिर्फ ईगल नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, ईगल। ओके, तो रोडेंट्स अलग हो गए आपके। इसके बाद आ गया आपका ईगल, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ, डैश हैज़ हिंग जॉइंट, इनमें से किसके पास या कौन से पोर्शन में हिंग जॉइंट होता है? स्कल में, रेस्ट में, नीज में, हिप में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नीज, सी। नीज के अंदर पाया जाता है आपका हिंग जॉइंट, रेस्ट में नहीं पाया जाता है। स्कल में आपका फिक्स जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एट्थ। नेक्स्ट है आपका आ स्पेशल फीचर्स विच एनिमल डेवलप्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। तो ये आपकी एक डेफिनेशन है किसकी? एडेप्टेशन की। लेकिन कई जने इसमें माइग्रेशन टिक कर रहे हैं, कई हाइबरनेशन टिक कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी डेफिनेशन है किसकी? एडेप्टेशन की। सो राइट आंसर इज योर एडेप्टेशन। नाइन्थ नंबर, वेल ब्रीथ थ्रू, वेल किसके थ्रू ब्रीथ करती है? तो सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ आपको पहले समझनी चाहिए, वेल एक मैमल है और मैमल्स के लिए ब्रीथिंग ऑर्गन क्या होता है? लंग्स होता है, ना कि गिल्स। आपने कहा कि पानी में रहती है इसलिए उसके पास गिल्स से सांस ले रही है, दे हैव लंग्स। तो आंसर सी इज राइट। एंड नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स, इसमें से कौन सा स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, माउल्स।
माउल्ट्स स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बेगोनिया है आपका जिसके अंदर से आपकी लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। बल्सम है जिसमें बस्टिंग के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से आपका जो इसमें बता रखा है कि माउल्ट्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा स्पोर्स रिप्रोडक्शन में। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। अगर अब भी किसी को दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।